अगर हम आपसे कहें कि आज भी इस दुनिया में एलियंस आते जाते रहते हैं और इसके साथ ही एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी जोड़ दें कि इसी धरती पर कभी कुछ ऐसा भी हुआ था कि एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग अचानक ही गायब हो गए, तो क्या आपको इस कहानी पर विश्वास होगा? नहीं ना। ऐसी कहानी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल भी है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर एक अनोखे सच की ओर चलते हैं, जिसका संबंध सीधा माउंट कैलाश से जुड़ा हुआ है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए आपको इस दुनिया के उस देश की ओर जाना पड़ेगा जो आज चाइना के अधिकार में है, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत का नाम जैसे ही सामने आता है, हमारी आंखों के सामने बहुत से बौद्ध गुरुओं की छवि घूमने लगती है, और ये एक तरह से सच भी है। तिब्बत को आप आध्यात्म का केंद्र मान सकते हैं। तिब्बतियों का अस्तित्व ही बौद्ध धर्म से है। तिब्बती और बौद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स एलियंस और हिडन सिटीज की हमेशा बात करते हैं। इन सभी को समझते हुए जब कुछ स्कॉलर्स तिब्बत के कुछ स्क्रिप्ट तक पहुंचे, तब सामने आया गूगे किंगडम का अनोखा रहस्य। गूगे किंगडम की शुरुआत 13 से 14 सेंचुरी के दौरान हुई थी। यह वो समय था जब कैलाश से थोड़ी ही दूरी पर गूगे किंगडम को तिब्बत के इस एरिया में बसाने के लिए एक राजा यहां पर आए, और तब यह जगह सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। बंजर जमीन पर एक पावरफुल और वेल्थी किंगडम कैसे बन सकता है, इस बात की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बर्फ से ढकी जमीन पर आखिर हो ही क्या सकता था? सबने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन गूगे किंगडम के पास जैसे कोई जादुई ताकत थी, और देखते ही देखते 15th सेंचुरी के आते आते गूगे किंगडम का नक्शा ही बदल गया। वो एक ऐसे रूप में आ गया जिसको देखकर दूसरे एम्पायर को उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं हुआ। गूगे किंगडम एक ऐसा एंशिएंट शहर था जो हर वक्त बुद्धिज्म में डूबा रहता था। ऐसे सन्यासियों की दुनिया से ताकत और पैसे की उम्मीद करना बेवकूफी थी। लेकिन जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि जिस बंजर जमीन पर 10,000 लोगों का रहना भी मुश्किल था, वहां आबादी बढ़ते बढ़ते 50,000 से 1 लाख तक पहुंच गई। गूगे किंगडम के लोगों से और उसके शासक से उनके इस अनोखे अचीवमेंट का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर बार उनकी मदद संभाला नगरी के लोग करते हैं। संभाला नगरी, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था। आपको याद हो तो एक मिस्टीरियस हिडन एंशिएंट सिटी है जो 15th सेंचुरी में भी छिपी हुई थी। अब ये कहां थी, उस वक्त भी बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन गूगे किंगडम का संभाला से गहरा संबंध था। संभाला की बात की जाए तो हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में संभाला को एक डिवाइन प्लेस माना गया है। एक ऐसा नगर जो है तो इसी धरती पर लेकिन दिखाई नहीं देता। विष्णु पुराण में भी संभाला नगर का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि भविष्य में कल्कि का जन्म भी इसी नगर में हो सकता है। कहीं कहीं पर इसी नगरी को सिद्ध आश्रम, ज्ञानगंज, शांग्रीला, आगाराथा और संभाला अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि ये एक ऐसा प्राचीन नगर है जो इसी धरती में है, पर इसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान। इसे कोई देख नहीं सकता। यहां रहने वाले लोग डिवाइन माने गए हैं, जिन्हें हम देवताओं की तरह भी समझ सकते हैं। आप इसे जादुई संसार भी कह सकते हैं। पुराणों में यह भी बताया जाता है कि यह नगर हिमालय के किसी पहाड़ के आसपास है। अब हुआ यह कि गूगे किंगडम की सफलता को देखते हुए लद्दाख के राजा ने यहां की एडवांस टेक्नोलॉजी और यहां के पैसों को हड़पने की योजना बनाई। इस पर अपना कब्जा करने का मन बनाया और उसने अचानक ही गूगे किंगडम की पूरी नगरी को चारों ओर से लाखों सैनिकों के साथ घेर लिया। उस समय लद्दाख भी एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। लद्दाख के राजा को इस बात का यकीन था कि गूगे किंगडम एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है और नगर के अंदर कम से कम 1 लाख लोग तो जरूर होंगे। घेराबंदी के बाद भी जब गूगे किंगडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लद्दाख ने गूगे किंगडम की इस नगरी पर धावा बोल दिया। सभी चीखते चिल्लाते अंदर चले गए, लेकिन जो नजारा लद्दाख के सामने आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। गूगे का पूरा साम्राज्य, पूरी नगरी खाली थी। वहां इंसान के नाम पर एक भी व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था
जैसे मानो उन्हें आसमान निकल गई, या वो जमीन में गायब हो गए, या मानो जैसे हवा में अचानक गायब हो गए। मगर जब नगर के चप्पे चप्पे को छानते हुए लद्दाख के सिपाहियों को दिखाई दी वो कई सुरंगें, जो महल के अंदर से जमीन के नीचे ही कहीं आगे जा रही थी। उन सुरंगों के अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग करीब 1 से 2 किलोमीटर तक गहरी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वो सभी सुरंगें आगे जाकर जिस एक जगह पर खुल रही थी वो था कैलाश पर्वत। अब गूगे किंगडम के लोग अचानक कहां गायब हो गए, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज दी जाती। कभी कहा जाता है कि लद्दाख के राजा ने सबको मार गिराया, लेकिन अगर मार गिराया तो उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए थी। आज गूगे किंगडम के जर्जर खंडहर हैं, वहां कुछ कंकाल मिलने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से जो थियोरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये है, क्योंकि गूगे किंगडम के लोग अक्सर समहाला नगरी का नाम लिया करते थे। वो कहा करते थे कि वो नगरी उनकी मदद करती है। तो हो सकता है कि आखिर में वो खुद को खतरे में महसूस कर समहाला नगरी के पास ही चले गए हों, और सुरंगों का वो रास्ता शायद समहाला की तरफ ही जाता हो। और अगर वो सुरंगें कैलाश पर्वत के ठीक बिल्कुल नीचे खुलती हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो समहाला नगरी, जिसे शांग्रीला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध और हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक दैवीय नगरी है, वो कैलाश पर्वत के नीचे ही हो। शायद उसी नगरी के होने का निशान कैलाश में चमत्कार के रूप में सामने आता है। शायद ऊपर महादेव शिव रहते हैं तो नीचे एक अनोखी विचित्र दुनिया, जिसकी रक्षा खुद शिव करते हो। सवाल बहुत से हैं, पर जवाब सिर्फ और सिर्फ कैलाश के अंदर कैद है, लेकिन वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अब इस समहाला जैसी नगरी के बारे में जानते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी का यह भी मानना है कि ये एक जादुई नगरी है, जहां तक पाप मुक्त होकर पहुंचा जा सकता है। वहीं हिंदू धर्म भी सिद्धाश्रम के रूप में ऐसी ही किसी जादुई और पवित्र नगर की कल्पना करते हैं। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद ये समहाला या ज्ञानगंज जो भी हो, वो एलियंस की एक अनोखी दुनिया है, या एलियंस की दुनिया तक जाने का एक अनोखा रास्ता। और इसीलिए यूएफओज अक्सर कैलाश के ऊपर ही दिखाई देते हैं, और शायद इन्हीं शक्तियों के कारण कैलाश पर्वत पर आज तक न कोई चढ़ पाया है, और आगे भी फ्यूचर में कोई कैलाश की चोटी तक कभी पहुंच भी न पाए। पौराणिक मान्यताओं और साइंटिफिक थियरी के अनुसार एक कहानी की झलक तो हमने देख ली, पर अक्सर कैलाश के ऊपर चढ़ने वाले या कैलाश रेंज के आसपास घूमने वाले लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें ऊपर की तरफ जाते वक्त महामानव, यति, महाअघोरी या कुछ अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जिनकी कल्पना कर पाना भी आज हमारी इस दुनिया में संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये और क्यों सिर्फ कैलाश के आसपास ही दिखते हैं।